नारायण नारायण नर्मदे हर गंगे हर सूर्य भगवान की जय। नारायण सूर्य नारायण के दर्शन करो। नारायण सूर्य नारायण के दर्शन करो। सूर्य नारायण की बड़ी सुंदर अलौकिक महिमा ग्रंथों में पढ़ी और संतों से सुनी है। नारायण सुनी है। ये साक्षात परमात्मा है, परमात्मा है। सूर्य भगवान हमारी मति को शुद्ध कर रखना, शुद्ध रखना। सज्जनों खूब ध्यान रखना। सूर्य भगवान का हमेशा आदर करना, आदर करना। उनकी तरफ मुख करके भी कभी लैट्रिन बाथरूम कभी मुख करके मत करना, उसकी तरफ देख करके। हाँ, सदा सावधान रहे, क्योंकि ये साक्षात भगवान है, भगवान है। हाँ नारायण, संतों ग्रंथों में संतों से बड़ी महिमा सुनी है। अब देखो नारायण, सूर्य भगवान के दर्शन करते हुए महापुरुषों ने जो हम जीवों को मनुष्य जन्म सफल करने के लिए कितने सुवाक्य बताए हैं। भागवत महापुराण में सोमरी ऋषि का प्रसंग आता है। संगतिवश आपस में चर्चा करते हुए मैंने कई बार बताया है। सोमरी मुनि जमुना के भीतर घुस करके, उनको इसी सिद्धि प्राप्त थी, उसके भीतर तपस्या करते थे, तपस्या करते थे। नारायण भाग्यवश कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमात्मा हम जीवों को सचेत करने के लिए बताते हैं। नारायण बताते हैं। हाँ नारायण, तो कहते हैं, तो नारायण लिख रहे हैं भागवत में कि वो तपस्या अंदर जमुना जी में कर रहे थे, तो भाग्यवश मच्छ गृहस्थ आश्रम की लीला कर रहे थे, तो उनका दोनों का मच्छ मछलियों का संयोग देख करके उसके मन में विकार उठाया। क्या गृहस्थ आश्रम में बड़ा आनंद है, मैं भी शादी ब्याह कर लूं। और उन्होंने मानधाता राजा, ये मानधाता कोई थे, राजा को नाम था, करीबन मानधाता था, उनसे जाके कहा हमें शादी करना है। आपको, उनको 50 कन्या थी, आप एक कन्या से हमको कोई शादी करवा लो। अब राजा घबरा गए, बोले अरे रे, अब उनको मना तो नहीं कर सकते हैं। तो कहते चलो आपको कोई भी बच्ची तुम्हें पसंद कर लेवे तो उससे आप कर लो ब्याह। वो समझ गए कि ऋषि समझ गए कि मेरा वृद्ध हो गया हूँ, इसके लिए तो उन्होंने अपने तपोबल से सुंदर शरीर कर लिया और नारायण 50 कन्या से प्रसंग बड़ा लंबा शादी किया। एक कुछ बहुत समय बीत गया। एक दिन स्वस्थ चित्त से बैठे हुए थे, उन्होंने विचार किया, अरे रे रे रे, मैंने क्षण भर के एक मच्छ के क्षण भर के संग से मैं किस प्रकार अपनी तपस्या तथा अपना आपा खो बैठा। राम राम बोले, बड़ी ग्लानि हुई। इसलिए कह रहे हैं कि जैसे आग में एक एक बूंद डालने से आग तृप्त नहीं होती है, भड़कती जलती रहती है, इसी तरह इंद्रियों के से अनेक विषयों का सेवन करते करते वो कभी तृप्त नहीं होती है। अतः जिसे मोक्ष की इच्छा हो उस व्यक्ति को, मन स्त्री हो के पुरुष हो, जिसे मोक्ष की इच्छा हो, उनको चाहिए कि वह भोगी प्राणियों का संग सर्वथा छोड़ दे, एक क्षण के लिए भी अपनी इंद्रियों को बहरी में खोने न दे, न दे, न दे, उस पर विश्वास न करे। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरी अब ही आज, होई राम का नाम जप तुलसी तजी कुसमाज। ये इंद्रियों का कुसमाज, इनका संग विषया शक्ति वालों का, हाँ भोगियों का, दूर रहे इसों से। हाँ, उनसे दोस्ती। हमने सुना था पूज्य लीलाशाह बापू का कि विषय आदमियों से कुछ प्रसंग पढ़े तो कैसे कि टट्टी में लैट्रिन बाथरूम करने जावे तो जल्दी निकल आते, इसके कुछ बहाना करके कार्य हो तो फिर खिसक जाना चाहिए। ऐसों का संग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि संग नींव है, नींव है।
भले साधु भी बन जाते हैं लोग, पर वासनावान होते हैं तो नारायण चुप करके नहीं बैठते हैं, प्रपंच में पड़ जाते हैं। इसलिए सावधान, हे नर्मदे माँ, हमें सावधान करते रहना और परमात्मा में प्रीति देना। हे माँ, सुखी रहे सब सर्वदा, सब ही रहे निरोग, सबका कल्याण हो नर्मदा माँ। न किंचित किसी को दुख हो मेरी माँ, न किंचित किसी को दुख हो नर्मदे माँ। नर्मदे मैया की जय। नारायण नारायण। जय राम जी की, सूर्य भगवान की जय।